ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਰਮਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾਸ਼ਿਕਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 3 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के बाद इन्हों को 22 अप्रैल पहलगाम दे फार्ज फ्लैग ऑपरेशन दे मुलजम करार दे दिता है और भारतीय मीडिया सुन भी अपनी पुरानी रविश को बरकरार रखदिया होया बगैर किसी तस्दीक और सबूत ते एक मरतबा फिर कश्मीरियों के खिलाफ इल्जाम तराशी शुरू करके दी है। भारत को इस तरह का खूनी ड्रामा रचाना सा क्योंकि बीजेपी हुकूमत के उत्ते अपोजिशन की सख्त तनकीद और आलमी सतह के उत्ते होने वाली कलक को मिटाने और बदनामी से बचने के वास्ते भारतीय हुकूमत का ये वतीरा रहा है। कुछ लोग इसका खदशा पहले थी जाहिर कर रहे से भारत के अंदर हर एक शख्स मोतबर साफियां तजियाकारा और अपोजिशन जमात सुन एक गल आख दी सी। इधर तक कि बीजेपी के कुछ अपने ही रहनुमावा और फौजी जरनेला सुन पहलगाम हमले थे हवाले नाल काफी सारे सवाल चाहे से जिस ते मोदी हुकूमत और फौज दा चेहरा बेनकाब हो गया सा। कांग्रेस पार्टी दे सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम सुन पुलवामा मुंबई पठानकोट और दूए काफी सारे वाक़ात का हवाला देंदे होया आखिया सा कि इन सारे वाक़ात विच भारतीय फौज और एजेंसी दी नाकामी के बावजूद फिर भी इल्जाम पाकिस्तान दे उत्ते लाया जा रहा है। मुंबई धमाका विच 12 मुसलमाना को 19 सालों के बाद बेगुनाह करार दे के रिहाई दे एक गल साबित होती है कि बीजेपी हुकूमत किस तरह मुसलमानों को अपने इताब का निशाना बना रही है। मुबसरीन का आखना है कि जिस तरह ऑपरेशन संदूर भारतीय हुकूमत की रिसवाई और जिल्लत की वजह बनी है, इसी तरह ऑपरेशन महादेव भी रिसवाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। दाशिगाम मुकाबले में 3 नौजवानों का कत्ल एक सियासी और अस्करी प्रोपगंडा है जिसका मकसद पहलगाम वाक़े थी दुनिया की तवज्जो हटाना और पाकिस्तान को बदनाम करना है।